चुड़ैल की शादी। अरे वाह, कितनी अच्छी हलवे की खुशबू है। मुझे हलवा खाए कितने साल हो गए हैं। ये खुशबू तो मुझे पागल ही कर देगी। अभी जाती हूँ और ये स्वादिष्ट हलवा खाकर आती हूँ। और ऐसा कहकर चुड़ैल सामने वाले हो रही शादी के समारोह में अपने घने लंबे बालों को हवा में लहराते हुए जाती है। वहां जाकर चुड़ैल देखती है कि मंडप में एक सुंदर जोड़ा बैठा हुआ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मनोहरी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मनोहरी स्वाहा। चुड़ैल हवा में उस मंडप के ऊपर उड़ने लगती है और देखती है कि शादी कैसे हो रही है, और फिर अचानक से एक कोने में आकर रोने लगती है। अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। जब मैं इंसान हुआ करती थी, मैं कितनी खूबसूरत थी, और मेरी भी शादी हुई थी। मैं कितनी खुश थी। कभी मैं भी दुल्हन बनकर ससुराल गई थी। मेरे पति थे। अब ना तो मेरा ससुराल रहा, और अब तो मैं चुड़ैल भी बन गई हूँ। और ऐसा कहकर रोते हुए चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते एक कुएं पर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मेरे साथ ये क्या हो गया है? मैं तो एक बदसूरत चुड़ैल बन गई हूँ। मेरे अच्छे सुनहरे दिन मुझसे दूर हो गए। अब मैं क्या करूँ? चुड़ैल का रोना पूरे जंगल में फैल जाता है और जंगल के सारे भूतों को पता चल जाता है कि जंगल में कोई रो रहा है। तभी पास दो भूत एकदम से प्रकट होते हैं। अरे ओ शानू चुड़ैल, क्यों गला फाड़ फाड़ के पूरा जंगल सर पर उठा रखा है? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तुम्हें पता है, मेरे लिए भी शहनाई बजी थी। मैं भी बहुत सजी थी और बहुत ही सुंदर थी। मेरी भी शादी हुई थी। अरे बाप रे बाप, तुम्हारी भी शादी हुई थी? कोई बात नहीं, तुम रो क्यों रही हो? तब तो तुम इंसान थी और सब इंसानों की शादी होती है। हाँ, मेरी भी शादी हुई थी जब मैं इंसान थी। पर तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारी शादी किसके साथ हुई थी? हाँ, मेरी शादी एक इंसान के साथ हुई थी। मैं बहुत खुश थी। मगर वो कौन था? कहाँ रहता है? मेरी शादी मेरे उनके साथ हुई थी। अरे उनका कुछ नाम तो होगा। अरे पागल, अपने पति का कोई नाम लेता है भला? मुझसे पाप करवाएगा क्या? अरे शानू, हम भूत हैं, हमारे लिए कोई रूल नहीं होता। अच्छा बताओ जल्दी से, क्या था तुम्हारे पति का नाम? अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। मेरे पति का नाम था कैलाश। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे फिर से शादी करनी है। पागल हो गई हो क्या? भूतों की भी भला कोई शादी होती है? शादी करना कोई गुनाह नहीं होता। मैं चुड़ैल हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे शादी करनी है तो करनी है। पर हमें तुम्हारा पति मिलेगा कहाँ? और ये भी तो नहीं पता वह जिंदा होंगे या नहीं। और
कैलाश नाम के तो इस दुनिया में बहुत लोग होंगे। बस अब मुझे नहीं पता। मैं फिर से उनके हाथों से मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मेरा बस यही एक अरमान रह गया है। मैं फिर से शादी करना चाहती हूँ और मेरे पति जिंदा ही होंगे, क्योंकि पंडित जी ने कहा था उनकी लंबी आयु है, तो इस हिसाब से हुए ना वो जिंदा। ये काम इतना आसान नहीं है। पहले हमें उसको पूरी पृथ्वी पर ढूंढना होगा कि वह कहाँ रहता है, और फिर सरदार भूत से भी तो अनुमति लेनी होगी तुम्हारे विवाह की। वो सब मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने विवाह के लिए हाँ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम क्या जान दोगी? तुम तो पहले ही मरी हुई हो। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी जो भी मदद हो पाएगी करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम अब रो मत। रो कर तुमने पूरा जंगल सर पर उठा रखा है। अब ये बताओ, हम तुम्हारे पति को ढूंढे कहाँ? यहाँ से 100 मील दूर पर एक गांव है जिसका नाम गमनपुर है। वहीं पर कैलाश नाम का एक आदमी रहता है। वहाँ जाकर पता करो। तब तक मैं सरदार भूत से बात करती हूँ। ठीक है, हम जाते हैं और तुम्हारे भी दूल्हे को लेकर आते हैं। अब तो तुम खुश हो जाओ। और सारी बातें तय करके दोनों भूत कैलाश के घर के बाहर प्रकट होते हैं और आवाज लगाते हैं, कैलाश! अरे ओ कैलाश, तुम यहीं रहते हो? अरे कौन है दरवाजे पर? कौन बदतमीज है जो इतने बुजुर्ग आदमी को नाम से पुकार रहा है? जरा रुक, मैं अभी आता हूँ। तेरी तो मैं पूरी खबर लूंगा। और ऐसा कहते हुए कैलाश घर के बाहर आता है और दोनों भूतों को देखकर बोलता है, मैं ही हूँ कैलाश। बोलो क्या काम है? क्यों इतनी रात को हल्ला मचा रखा है? अरे वाह, हमारे जीजू आ गए। हमारे जीजू आ गए। अरे जीजू किसको बोल रहा है? मैं किसी का जीजू नहीं हूँ। मेरी पत्नी तो 60 साल पहले ही मर चुकी है। अरे तो क्या हो गया? हम तुम्हें दूसरी पत्नी दिलाएंगे, उससे भी अच्छी। हाँ, ठीक कह रहा है ये। चलो हमारे साथ। मगर अचानक तुम सब यहाँ पर? अब मुझे कोई पत्नी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। उठा लो इस बुढ़े को, बहुत बोलता है। अरे छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। और दोनों भूत कैलाश को उठाकर हवा में ही उड़ाते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं। उधर शानू चुड़ैल अपनी शादी की बात करने सरदार भूत के पास जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। चुड़ैल की, वो भी एक इंसान के साथ शादी, ऐसा तो कभी भी हुआ नहीं है और न ही कभी हो सकता है। कोई सुनेगा तो हमारी बिरादरी के बारे में क्या कहेगा? अरे सरदार भूत जी, ये सब छोड़िए और मेरी बात मान जाइए। कृपा कीजिए मेरे ऊपर। देखो शानू चुड़ैल, समझने की कोशिश करो। ये संभव नहीं है। अगर संभव होता तो मैं अनुमति दे देता। अगर आपने मुझे शादी की अनुमति नहीं दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दोनों भूत मेरे पति को ढूंढने गए हैं। उनके मिलते ही मैं उनसे विवाह करूंगी। आप मान भी जाइए। जरा सोचिए, अगर मैंने आपकी अनुमति न देने की वजह से अपनी जान ले ली तो बिरादरी के भूत क्या कहेंगे? शानू चुड़ैल ने सरदार भूत की वजह से अपनी जान दे दी। जरा सोचिए कितनी बदनामी होगी आपकी। इसने तो रो रो के मेरे कानों में दर्द कर दिया है। ठीक है,
आने तो दो तुम्हारे पति को, फिर देखते हैं क्या करना है। तभी पीछे से दोनों भूत कैलाश को हवा में उड़ाते हुए उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर शानू चुड़ैल सरदार भूत के साथ अपनी शादी के लिए बात कर रही थी। हम ले आए जमाई राजा को, हम ले आए, ये रहे हमारे जीजू। अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और कौन सी दुल्हन मुझे देने वाले हो? मुझे नहीं करनी शादी वादी। ये देखो मेरे वो आ गए। अरे अरे जमाई राजा ठीक से पेश आइए, ये है हमारे सरदार भूत। इनको गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो प्रणाम करो इन्हें। वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बोल, तू बता, तू मुझे लेकर क्यों आया है? वो भी हवा में उड़ाकर, मेरे हाथ भी तोड़ दिए। तब सरदार भूत कैलाश को समझाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ मनुष्य, शांत हो जाओ। हम तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करना चाहते, शांति से बैठकर बात करते हैं। अच्छा, मैं शांत रहूं? मुझे दो भूत इतनी रात को उठाकर जंगल में ले आए हैं और आप बोलते हो कि शांत हो जाओ। वाह, ये कोई बात हुई भला? जल्दी से मुझे बताओ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अरे ठीक है, पहले शांत तो हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ सारी बात। दरअसल बात यह है कि ये मेरी प्यारी सी बेटी शानू है। देखो कितनी प्यारी है ये समझ लो ये मेरी ही बेटी है। इसके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो। तो इन सब में मेरा क्या लेना देना है? दरअसल जब मेरी बेटी शानू इंसान थी तब ये तुम्हारी बीवी थी। अरे ऐसे कैसे मान लूं कि ये मेरी बीवी थी? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? और मेरी बीवी तो 60 साल पहले ही मर चुकी है। अरे मर चुकी है तभी तो अब ये चुड़ैल बन गई है और ये तुमसे शादी करना चाहती है। अरे ना, मुझे शादी नहीं करनी है। एक बार शादी करके फंस गया था, अब दोबारा नहीं फंसना है। क्या कहा आपने? शादी नहीं करोगे इसका क्या मतलब है? जिंदा रहूं या मरूं, पत्नी तो मैं ही हूं ना आपकी। अगर शादी नहीं करोगे तो झाड़ू से मारूंगी ना तो मान जाओगे। ऐसा कहकर चुड़ैल इधर उधर उड़ने लगती है और पेड़ों के आसपास देखने लगती है और फिर एक जगह थक कर बैठ जाती है। अरे कहाँ गया मेरा झाड़ू? टाइम पर मुझे कुछ नहीं मिलता, अभी तो यहीं पड़ा था। अरे कैलाश, क्या तुम सच में शानू चुड़ैल से शादी नहीं करना चाहते हो? बोल तो दिया मैंने, मुझे शादी नहीं करनी है। एक ही बात बार बार बोलूं क्या? एक बार समझ में नहीं आता। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अरे वाह, अब तो शादी होगी, शहनाई बजेगी। पापा 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 पापा। अरे सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो कैलाश, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इससे इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि ये पहले जैसी खूबसूरत नहीं है? देखो भाई, पहली बात तो अब वो बहुत बदसूरत हो गई है और जब वो इंसान थी तब वो मुझसे बहुत झगड़ा करती थी और अब भी झगड़ा करेगी ही, तो मुझे ये शादी नहीं करनी। अच्छा। हाँ, वो जितने भी दिन मेरे साथ रही उसने मेरी झाड़ू से बहुत पिटाई की है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो मेरी पिटाई ना करती हो। पिछले 60 सालों से
मैं पिटाई से बचा हुआ हूँ, मगर अब लगता है मुझे फिर से पिटाई खानी होगी। वाह, क्या कहानी सुनाई है। जब वो तुम्हें मारा करती थी तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं? मार क्यों सहते रहे? अरे मैं असली मर्द हूँ। हमारे यहाँ असली मर्द औरतों पर हाथ नहीं उठाते। पर यह बात अलग है कि एक बार जब मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने उसके बाल पकड़कर जोर से खींच दिए थे। फिर इसने जो मेरा हाल किया है। क्या हाल किया, बताओ। अच्छा, तो आप मेरी हालत का मजाक उड़ाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहे थे, तो फिर ठीक है, बताता हूँ। जब मैं इसके बाल पकड़कर शानू को मार रहा था तब शानू के चिल्लाने की आवाज गली में से जा रहे एक पुलिस वाले ने सुन ली और मुझे 3 दिन तक हवालात में रखा। इस बार मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा कि वो तुम्हें मारे नहीं, ठीक है? अरे अब तो मान जाओ शादी के लिए। सर, मैं अपना सर कटा सकता हूँ, पर मैं अपने बैचलरहुड पर आंच नहीं आने दूंगा। देखो, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वैसे मुझे तुम लोगों से डर तो नहीं लग रहा है। जो करना है कर लो, पर मैं शादी नहीं करूंगा। एक बार गलती हो गई है, अब दोबारा नहीं करूंगा। अरे अरे, डराने से तो ये नहीं मान रहा है। लगता है प्यार से काम लेना होगा। देखो, अगर तुम शानू से शादी कर लोगे तो हम तुम्हें बहुत सा धन दहेज में दे देंगे। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब इनके लिए मुझे कुछ प्लान का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, क्या खबर सुनाई तुमने। शादी करोगे? तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं शादी कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी यही शर्त है कि ये दोनों भूत जो यहाँ खड़े हैं, मेरे साथ उसी मंडप में इनको भी अपनी बीवियों के साथ शादी करनी होगी। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मुझे भी शादी करना मंजूर है। कैलाश की शर्त को सुनकर दोनों भूत एकदम घबरा जाते हैं। भूतों की घबराहट देखकर सरदार भूत बोलते हैं, करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये मेरी बात कभी नहीं नकारते। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, अपनी अपनी बीवी को ढूंढ कर लाओ। फिर से शादी? अगर ये इंसान होकर शादी करना मंजूर कर रहा है तो तुम्हें क्या एतराज है? जाओ जल्दी अपनी बीवी को ढूंढ के लाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जल्दी अपनी बीवियों को ढूंढ कर लेकर आओ। मगर जाते जाते मेरा एक अच्छा सा घर बना कर जाओ, जिसमें खाने के लिए स्वादिष्ट खाना, कूलर, एसी सब लगाओ। मुझे किसी चीज की चिंता न हो। अच्छा जीजा जी, खाने में क्या खाओगे? वेज या नॉन वेज में से कुछ भी चलेगा, बस स्वादिष्ट होना चाहिए। अरे वह सरदार भूत, हम अपनी बीवियों को ढूंढेंगे कि यहाँ खाना बनाएंगे। हाँ हाँ, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। तुम जाकर अपनी बीवियों को ढूंढ के लाओ। एक एक करके दोनों गायब हो जाते हैं और अपनी बीवी को ढूंढने निकल जाते हैं और सरदार भूत अपना हाथ घुमाकर एक सुंदर सा घर बना देते हैं। वाह, कितना सुंदर घर है। और कैलाश उस घर में जाकर अंदर देखता है कि घर बहुत सुंदर होता है और खाने की मेज पर बैठते ही सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। कैलाश मजा ले लेकर उस खाने को खाता है। शानू कैलाश को खिड़की से देख रही थी कि कैसे वह खाने को मजा लेकर खा रहा है। अरे वाह,
बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कैलाश तो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और शानू भी वहाँ से गायब हो जाती है। उधर दोनों भूतों का अपनी बीवियों को ढूंढ ढूंढ कर बुरा हाल था और एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों भूत बातें करने लगे। मेरी तो हालत खराब हो गई है और कितने दिन ढूंढूं मैं, उसको पूरे 10 दिन हो गए हैं। मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, मैं नहीं ढूंढूंगा अब उसको। शादी नहीं करनी है? क्यों नहीं करनी तुझे शादी? अरे मुझे सब याद है, कैसे वो पूरा दिन मुझे सताती थी और अपनी बातों से मुझे पकाती थी, और उसकी बात मानो तो मुश्किल, नहीं मानो तो मेरा जीना हराम कर देती थी। अब बताओ मैं क्या करूं? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम तो दोनों तरफ से फंस गए। ढूंढे तो मुश्किल, न ढूंढे तो मुश्किल। तो अब कसम खाते हैं कि मनुष्य जीवन वाली भूल फिर से नहीं करेंगे। खाली हाथ जाएंगे तो सरदार जी हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। अरे बोल देंगे हमने बहुत ढूंढा पर हमें हमारी बीवी मिली ही नहीं। कैसी रही? हाँ तो चलो, देर किस बात की, सरदार भूत जी के पास चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों भूत वहाँ से गायब होकर सीधा अपने सरदार भूत के पास जाते हैं। उधर शानू सरदार भूत का दिमाग खा रही थी। हे सरदार भूत जी, वो दोनों तो अपनी अपनी बीवियों को अभी तक लेकर आए ही नहीं। अब हम क्या करें? अगर वो दोनों नहीं आए तो मेरी भी शादी कभी नहीं होगी। कुछ कीजिए सरदार भूत जी, आप चुप क्यों हैं? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ, इतने दिन हो गए हैं। ठीक है, चलो आज शाम तक हम उनका इंतजार करते हैं। अगर आज शाम तक नहीं आए तो कल सुबह मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तभी दोनों भूत वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों अकेले आए हो? बीवियां कहाँ हैं? वो तो सरदार जी हमें कहीं मिली ही नहीं। मिली नहीं से क्या मतलब? हमने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान लिया पर हमारी बीवियां कहीं मिली ही नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते हो, समझे? मगर सरदार भूत जी, हम तो सच बोल रहे हैं, आप हमारा यकीन कीजिए। मैं तुम्हारे माथे की लकीरें देखकर ही बोल सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा और तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। ये बात सुनकर दोनों डर जाते हैं और हाथ जोड़कर सरदार भूत के सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं सरदार भूत जी, हमें भस्म मत कीजिए। सच बात कहें तो हम शादी नहीं करना चाहते। क्यों तुम कैलाश के जैसी बातें कर रहे हो? उधर रात के अंधेरे में कैलाश उस सुंदर घर से निकलकर वही सरदार भूत के पास आ जाता है। सरदार भूत जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी बीवी हमें बहुत सताती थी, मुश्किल से तो हमारा उनसे छुटकारा हुआ है। आप फिर उनके साथ हमें मत बांधिए, हमें माफ कीजिए, रहम खाइए। ये सब बातें सुनकर कैलाश बोलता है, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, शादी की गलती कोई बार बार नहीं करना चाहता। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कैलाश बाबू। तो अब जब मेरी शर्त पूरी नहीं हुई तो मेरी शादी भी नहीं होगी। इसमें कैलाश ने सबसे अपना पीछा छुड़ाया और उधर शानू का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब तुम्हारा खेल हो गया हो तो जैसे मेरे घर से मुझे उठा कर लाए थे वैसे ही मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ, सुन रहे हो ना? और तब दोनों भूत कैलाश को उठाकर उसके घर छोड़कर आते हैं और उधर शानू सरदार भूत का रो रो कर बुरा हाल कर देती है। इसका मतलब मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्या मैं कभी दुल्हन नहीं बनूंगी?
मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता शानू। जब तुम अपने पति की पिटाई करती थी तब तुम्हें सोचना चाहिए था, जिसने जो किया है उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। कुछ समझी? Thanks for watching.